आइए अब हम एक शायर को और ज़हमत कलाम देना चाहते हैं। आहन नहीं हूँ चाहिए जब मोड़ दीजिए, आहन नहीं हूँ चाहिए जब मोड़ दीजिए, शीशा हूँ मुड़ तो सकता नहीं तोड़ दीजिए, पत्थर तो रोज आते ही रहते हैं सहन में, इसका यह हल नहीं है कि घर छोड़ दीजिए। एक ऐसा शायर जो समाज पर चोट करता है, एक ऐसा शायर जो समाज की नाहमवारियों को अपनी शायरी में इकट्ठा करके उसे शेर बनाता है, नज्म बनाता है और जुल्म की आंखों में आंखें डालकर अत्याचार होते हुए देखता है तो उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करता है। वो शायर है जनाब सोहराब जहांगीर गंजवी। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करता हूं सोहराब जहांगीर गंजवी साहब। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समय भी काफ़ी हो गया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बड़े भाई बेहतरीन नाजिम नसीम साहब का और कम्युनिटी के तमाम मेंबरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सीधे सीधे मकसद पे आता हूँ। क्या फरमाइश हो चुकी थी नसीम भाई, अबू सामर, मैंने कहा अच्छा वहीं से आगाज करता हूँ। जी पढ़िए। बहुत मशहूर हो गई थी, पढ़ता हूँ। अल्लाह किस मौजू पे मैं पढ़ता, गरीबी वाली नज्म पढ़ दीजिए, बहुत अच्छी नज्म है। अच्छा 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद वो पढ़ता हूँ। बाबू भाई, कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में, गरवर साहब, हालांकि यूं ही कहा था, बहुत मशहूर हो गई है और जहां जहां इस वक्त जाता हूं पूरे हिंदुस्तान भर तो लोग यही फरमाइश करते हैं। तो अबू शामा भाई ने भी फरमाइश की है, मैं पढ़ता हूं कि कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में, कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में और कितनों ने बदल डाली तकदीर तरन्नुम में, कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में और कितनों ने बदल डाली तकदीर तरन्नुम में। और जब देखा तरन्नुम में इतनी ही तरक्की है, करने लगे मौलाना भी तकरीर तरन्नुम में। जब देखा तरन्नुम में इतनी ही तरक्की है, करने लगे मौलाना भी तकरीर तरन्नुम में। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि बड़ा होते ही वो अपना नमूना छोड़ देता है। क्या कहने, बड़ा होते ही वो अपना नमूना छोड़ देता है। रफीक फूलपुरी साहब भी तशरीफ फरमा है, उनकी भी दुआएं चाहूंगा कि बड़ा होते ही वो अपना नमूना छोड़ देता है, जो बच्चा ऊब जाता है खिलौना छोड़ देता है। क्या कहने हैं, बड़ा होते ही वो अपना नमूना छोड़ देता है, जब बच्चा ऊब जाता है खिलौना छोड़ देता है। और जो बूढ़ी माँ को ठुकरा कर फकत बीवी को अपना ले, वो पीतल पास रखता है और सोना छोड़ देता है। वाह भाई वाह, वो पीतल पास रखता है और सोना छोड़ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म पढ़ता हूँ जिस नज्म से जाना और पहचाना जाता हूँ, और मेरे बड़े भाई की फरमाइश भी है। जी भाई, ये नज्म से मुझे ऑस्ट्रेलिया के इवेंट से बेस्ट शायर का अवार्ड मिला था। ये मेरी पहली नज्म थी और बहुत मकबूल हुई। अगर अच्छा लगेगा तो दुआओं से नवाजिएगा। ये नज्म नहीं, सोहराब जहांगीर गंजवी है कि मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। क्या कहने, मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, सरे गुरबा पे जो छाई हुई काली शय है। परवरिश बच्चों की नाकाम नजर आती है, जिंदगी गर्दिश अय्याम नजर आती है और खस्ता हाली में गुजर जाती है दुनिया जिनकी, चंद सिक्कों में बिखर जाती है दुनिया जिनकी। और आदमी हर घड़ी सोचता रहता जाए, मन ही मन में फकत बात ये कहता जाए, कितनी बेदर्दी से औलाद को पाला मैंने, उनके हर शौक को हर ज़ौक़ को टाला मैंने। और भूखे 2 रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने, सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने। जो बहुत मकबूल हुआ था नसीम साहब, देखिएगा यही वो बंद है, यही मेरी पहचान है कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे।
मेरे पोशाक से सब मुझको फटीसर समझे, मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जवां अपना ही नौकर समझे, ले वो हल्के में मेरी बात को गुर्बत के सबब, खूब परखे मेरी औकात को गुर्बत के सबब, ऐसे मुश्किल में परिवार चलाऊं कैसे, डिग्रियां बच्चों को अपने मैं दिलाऊं कैसे, मुझको मालूम है सच में कि अलिफ मीम है क्या, मेरे बच्चों को पता खूब है तालीम है क्या, पढ़ने लिखने में सभी भाई बहन तेज रहे, उन गरीबों के अमीरों से ज़हन तेज रहे, और मात हमको कभी इब्लीस नहीं दे पाया, मैं तालीम में 10-20 नहीं दे पाया, आज बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस नहीं दे पाया, उनके स्कूल की मैं फीस नहीं दे पाया, मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जवां अपना ही नौकर समझे। एक बंद पढ़ता हूँ तालीम के हवाले से। जी भाई इरशाद अली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, तालीम व शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस कौल को ज़हन में रखें और मेरी नज़्म में मुलाहिजा फरमाएं। पढ़ता हूँ। जी भाई। ते ऐन लाम ये मीम है सब कुछ, यानी कि इस जहान में तालीम है सब कुछ। क्या कहने हैं? ते ऐन लाम ये मीम है सब कुछ, यानी कि इस जहान में तालीम है सब कुछ, हर एक इल्म वाले का रुतबा बुलंद है, ये बात सच है, इल्म खुदा को पसंद है, हर एक इल्म वाले का रुतबा बुलंद है, ये बात सच है, इल्म खुदा को पसंद है, और जो भी तरक्कियां हैं सभी इल्म ही से है, जो अमल नेकियां हैं सभी इल्म ही से है, और शायर अगर कोई है तो तालीम याफ्ता, और दुनिया में बोलबाला है तालीम का फ़कत, रुतबा अगर अच्छे आला है तालीम का फ़कत, और तालीम ही से दुनिया कहाँ तक पहुँच गई, पहुँचे जहाँ नजर ना वहां तक पहुंच गई, और सब होके कुछ ना पास है तालीम के बगैर, हर मोड़ पर उदास है तालीम के बगैर, तालीम के हर मोड़ पर उदास है तालीम के बगैर, होते हुए जबान न कुछ बोल सकेगा, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। तो नज़्म का दूसरा बंद भी मुलाहिजा फरमाए कि तालीम से जुड़ा नहीं जिसका भी तार है, हर दौर में वो आदमी अनपढ़ गंवार है। तालीम से जुड़ा नहीं जिसका भी तार है, हर दौर में वो आदमी अनपढ़ गंवार है, और दस्तूर कायनात सलीके से दूर है, इज्जत अदब खुलूस तरीके से दूर है, और मिल जाए अगर खुतूत तो कोनों में फेंक दे, शाइन की बात आए तो अंगूठे को टेक दे, और फितरा है क्या ज़कात उसे कुछ नहीं पता, तारीख कुल शरात उसे कुछ नहीं पता, और कब खत्म जनवरी हुई कब फरवरी गई उसको पता नहीं है, दिसंबर है क्या मई, केवल जुनून गर्म है अप्रैल की तरह, शामो शहर वो खड़ता रहे बैल की तरह, मालूम ही नहीं उसे जीने का ही हुनर है, काला अक्षर उसके लिए भैंस बराबर, रुसवा वो हर जगहों पे रहे बार बार ही, तालीम से अलग है जो इसका मयार ही, और मिल जाए उसको चाहे अगर सल्तनत का ताज, कहलाएगा जमाने में अनपढ़ गंवारी। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी ये थे सोहराब जहांगीर गंजवी साहब, जिन्होंने गरीबी पर भी नज़्म पढ़ी, जिन्होंने अभी तालीम पर नज़्म पढ़ी। यकीनन इंसान के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है।